Hello guys, welcome once again to our digital channel, the India Reads. As you know that we are doing history from previous few days, and today we are going to start a very interesting chapter of history of class 6, the third chapter from gathering to from gathering to growing food, यानी कि भोजन इकट्ठा करने से पैदा करने तक। In this chapter we will study that firstly a man was just going from one place to another place for the search of the food, shelter, etc. But now he has started to growing the food. यानी कि पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि पहले जो व्यक्ति था, जो लोग थे, वो एक ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने भोजन की तलाश में। लेकिन अब इंसान ने भोजन की तलाश करनी जो थी बंद कर दी थी, क्योंकि उसके स्थान पर उसके पास एक नई टेक्निक आ चुकी थी जिससे वो अवगत हो चुका था। वो ये था कि उसने भोजन को अब इकट्ठा ही नहीं करना बल्कि भोजन को पैदा कैसे करना है। सो विल स्टडी पॉइंट टू पॉइंट, विल डिस्कस। सो लेट्स अंडरस्टैंड। द फर्स्ट पॉइंट इज varieties of food. Yes guys, as you know that there are a lot of types of the foods and varieties कि भोजन में बहुत सारी किस्में हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न किस्में। We'll study here as the edible plants or a fruits or a milk or the things meat that we gain from the animals and birds. These all are calculated in the varieties of the foods. So these all varieties contain different type of things and take a different type of time for ripening, and all these crops take a different type of time for ripening of a season, a particular season. तो हम इसमें एक चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये अलग अलग जो चीज़ें हैं, जो अलग अलग फसलें हैं या भोजन हैं या जो भोजन के पदार्थ हैं, उनकी वैरायटीज अलग अलग हैं और उनको बनने में समय कितना लगता है एक खास सीजन में जो तैयार होती हैं एक पर्टिकुलर सीजन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी विल गिव हियर द एग्जांपल ऑफ द राइस। एज यू नो दैट राइस, द क्रॉप ऑफ राइस रिक्वायर्ड मैक्सिमम वाटर, required a lot of water instead of the wheat and barley। जैसे कि चावल है, चावल की फसल को जो है मैक्सिमम पानी की जरूरत होती है। अगर हम गेहूं या जौ की बात करें तो उसके बजाय सो that can be survive in a very particular region where one can gain a lot of water during this। As well as we'll talk about the animals also। In animals, for example sheep and goat, firstly we have discussed about the crop। in crop rice, that is the particular crop which required a lot of water instead of wheat and barley। ये जो चावल है, चावल को बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत है चावल की फसल को, बजाय कि गेहूं और जौ के। If we will talk about the animals, then we will talk about sheep, goat, जिसको हम कहेंगे भेड़, बकरी। And you know that these are the very important and useful animals for the men। sheep and goat, भेड़ और बकरी। We can obtain wool from sheep and we can got milk from the goat। हमें भेड़ से ऊन मिलती है
और बकरी से हमें दूध मिल सकता है। एंड दीज एनिमल कैन सर्वाइव इन द हिली रीजन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट इंस्टेड ऑफ द अदर कैटल और एनिमल्स। अगर हम दूसरे पशुओं से इनकी तुलना करें तो ये जो जीव हैं ये मुश्किल परिस्थितियों में हिली एरियाज में आसानी के साथ जो है वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द बिगिनिंग ऑफ, और नेक्स्ट पॉइंट इज beginning of farming and herding। तो इसका जो मीनिंग है वो है कृषि तथा पशुपालन का आरंभ। ओके, as we have also studied in the previous chapter, firstly a man was hunter and a gatherer. He was moving from one place to another place in the search of the food, shelter and different type of needs। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी ये स्टडी किया है कि उस समय जो व्यक्ति था प्राचीन समय में वो एक जगह पर स्थायी नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता रहता था ताकि उसको उस समय जो है जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनको वो पूरा कर सके, जिस भोजन की तलाश है, जिस चीज़ की भी जिस वस्तु की रिक्वायरमेंट है उसको प्राप्त कर सके। बट अब यहाँ पर आकर क्या हुआ, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कि किस तरह से उसने फार्मिंग शुरू कर दी, कृषि शुरू कर दी, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। नाउ ही बिकेम द पीसेंट और अ फार्मर, एज वेल एज ही हैज स्टार्टेड हर्डिंग, he has started to breed the animals, he has to tame the animals, he has started the domestications। okay, तो किस तरह से उसने पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया, ये चीजें भी हम इसमें जो है जिक्र करेंगे। okay, and now the next point is the first animal that was tamed to be a dog। और अगर हम इस कड़ी में बात करें कि सबसे पहले जो जिस जीव को पालतू बनाया गया वो था डॉग, कुत्ता। ठीक है, as he now he know about that the different type of crops and the seasons and the plants and which type of seeds are edible and which are non edible। अब जैसे इंसान को ये ज्ञात हो चुका था कि कोई जो बीज है कौन सा खाने योग्य है, कौन सा खाने योग्य नहीं है, तो कौन सा बीज जो है या कौन सी फसल है किस पर्टिकुलर सीजन में बनेगी और उसको बनने में कितना समय लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग नाउ ही बिकेम द फार्मर एंड ही स्टार्टेड फार्मिंग। अब वो किसान बन चुका था, ही बिकेम द पीसेंट, और उसने जो थी फार्मिंग शुरू कर दी थी। एंड as you know that firstly he was hunter, वो एक शिकारी था, he was often killing the animals and ate the meat, वो पशुओं का शिकार कर लेता था और उनको खाता था उनके मांस को। बट अब उसने क्या किया, जब खेती बाड़ी शुरू कर दी तो he has started breeding the animals, domestication the animal instead of hunting them। तो उनको मारने की बजाय तो क्या किया उसने, उनको पालतू बना लिया। ओके, और उस समय हमने लास्ट चैप्टर में एक हमने स्टडी किया था अराउंड 12,000 years ago climate has started change। पिछले चैप्टर में भी हमने ये जो है स्टडी किया था कि लगभग 12,000 साल जो पहले की प्रोसेसिंग थी उस समय में जो था वातावरण था वो एकदम से बदलना शुरू हो गया था। अबाउट 12,000 years ago, 12,000 साल पहले, एंड मोस्टली देयर वाज द ग्रासलैंड्स,
और ज़्यादातर उस समय ग्रास लैंड्स जो थी उत्पन्न हो रही थी, एंड देयर वाज दी ग्रास एंड ग्रास एवरीवेयर। ग्रास कैन बी इजीली अवेलेबल, घास बहुत आसानी से जो था अवेलेबल था, उपलब्ध था। तो एट दैट टाइम ही डोमेस्टिकेटेड दी एनिमल्स लाइक goat। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन होता है पालतूकरण। जब हम किसी जीव को पालतू बना लेते हैं, उसको अपने घर पे रखते हैं, वो पालतू हो जाता है, दैट इज डोमेस्टिकेशन। तो उसने जो डोमेस्टिकेशन किया उसमें जो था शीप, गोट, कैटल एक्सेट्रा। तो सबसे पहले जैसे हमने स्टडी किया कि उसने डॉग को टेम किया, कुत्ते को पालतू बनाया। उसके बाद आफ्टर सम टाइम और सेवरल टाइम ही स्टार्टेड द डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप, गोट, कैटल एक्सेट्रा। धीरे धीरे उसने भेड़ और बकरी और पशुओं को जो था अपनी ज़रूरत के हिसाब से था उसका डोमेस्टिकेशन किया। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, हाउ दे वर डिफर फ्रॉम द अदर्स। जो पशु उन्होंने पालतू बनाए वो दूसरे जीवों से कैसे डिफरेंस थे। डिफर बिटवीन डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो घरेलू जीव थे, घरेलू जीव तथा जंगली जीवों में अंतर। ओके, सो द मैन to whom he has started to make the domestic, or he has started the domestication of the animals, they were more tender than the wild animals and plants। जिन चीज़ों का घरेलूकरण इंसान ने किया, जिनको उन्हें पालतू बनाया, चाहे वो कोई जीव थे या पौधे थे, वो दूसरे जंगली जीवों या पौधों से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट थे, नरम थे, और उनका दे वर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ प्रोन ऑफ डिसीजेस। उनसे घर पे या किसी तरह की बीमारी को फैलने का कोई डर नहीं था। दे वर हैविंग अ लिटिल ऑफ इट टीथ एंड हॉर्न्स इन द कंपैरिजन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। उनके दांत या उनके सींग जो थे वो भी दूसरे जंगली जानवरों की बजाय जो थे बहुत छोटे थे। सो दैट इज वाई दैट वाज द रीजन दे कैन बी डोमेस्टिकेटेड, कि उनको पालतू जो था बनाया जा सकता था। इस तरह से इंसान ने जो था उनको पालतू बना लिया। इन द सेम वे he has chosen the seeds which can give him the yield and a lot of crops। जिस तरह के बीज उसने जो उस समय खोजे डोमेस्टिकरण के लिए, तो वो ऐसे थे जिनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल जो थी पैदा हो सकती थी। इन दिस प्लेस वी कैन replace the two plants like wheat and barley। गेहूं और जौ। सबसे पहले जो था हम कह सकते हैं कि ये एक प्लांट्स थे जिसका जो था डोमेस्टिकेशन किया गया था। ओके, अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यू वे ऑफ लाइफ। In this concept we will discuss the new way of life। जीने का ढंग जो था एक नया अब उसने अडॉप्ट कर लिया था इंसान ने, ठीक है। नई जीवन शैली, नई जीवन शैली। From the ancient time
एंड दी जो प्राचीन समय की बात हो रही थी, हमने पिछले चैप्टर में भी स्टडी किया था। एट दैट टाइम मैन वाज अ गैदरर एंड अ हंटर। ही वाज हंटिंग द एनिमल्स इन ग्रुपिंग। वो ग्रुप में रहकर एनिमल्स का शिकार करता था। फॉर द सर्च ऑफ द फूड, अपने भोजन की तलाश में, और टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द एनिमल्स, या जानवरों से बचने के लिए। बट नाउ द टाइम वाज गोइंग टू बी चेंजिंग। अब समय में बदलाव आ रहा था और उसकी जीवन शैली जो थी उसमें भी पूरी तरह से बदलाव जो था धीरे धीरे अब आ रहा था। बदलाव कैसे आ रहा था? बिकॉज ही हैज स्टार्टेड द डोमेस्टिकेशन। उसने घरेलू जो था घरेलू करना शुरू कर दिया पशुओं को, ठीक है। और इसके अलावा उसने जो थी फसलें थी, वो फसलों को उगाना, पैदा करना शुरू किया। जबकि पहले वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता था, लेकिन अब जो थी स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी। ओके, तो इसमें अब आगे हम जो है चर्चा करेंगे वो आएगी स्टोरिंग द एनिमल्स। स्टोरिंग एनिमल्स। तो इसमें दो चीजें हैं। फर्स्टली वी हैव रीड दैट ही हैज स्टार्टेड टू प्रोड्यूस द क्रॉपिंग्स। उसने फसलें उगानी शुरू कर दी। एंड फॉर दैट पर्पस देयर वाज द नीड ऑफ स्टोरिंग। उसके लिए स्टोर करने की जरूरत थी, भंडार करने की जरूरत थी। स्टोर करना, स्टोर, भंडार करना। तो भंडार करने के लिए फर्स्टली he used the pots you can say that created from the clay। उसने एक ऐसे बर्तन जो थे तैयार करवाए जो कि मिट्टी से बने हुए थे। he also used the baskets, टोकरियों का प्रयोग किया ताकि फसलों को सुरक्षित रखा जा सके। as a seeds and as a food, एक बीज के तौर पर या एक खाने के तौर पर उसको सुरक्षित रखा जा सके। he also pits the holes under the ground। उसने नीचे जमीन खोदी और वहां पर सुरक्षित भंडार बनाए उसको रखने के लिए। तो ये तो थी जो उसने चीजों की सेफ्टी की, फसलों की सेफ्टी की, खाने पीने की वस्तुओं की सेफ्टी के लिए उसको भंडार किया। लेकिन यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं स्टोरिंग एनिमल्स। एंड देयर इज द पॉइंट दैट हाउ वी कैन स्टोर द एनिमल्स। हमारे मन में ये बात आएगी कि हम एनिमल्स को स्टोर कैसे कर सकते हैं। बट स्टोरिंग एनिमल्स इज रिलेटेड टू डोमेस्टिकेशन। इसका संबंध पशुओं को पालतू बनाने से है। When he find that for the purpose of agriculture he is required some animals like a bullock, ox and like a goat, sheep। जब इन चीज़ों की उसको ज़रूरत है, बैल की ज़रूरत है खेती बाड़ी में, उसको कृषि में, उसको जो है बकरी की ज़रूरत है, उसको भेड़ की ज़रूरत है, then he has started to feed them। उसने उनको फीड करना शुरू कर दिया। He often leaves some food for them beside their shelter and slowly he started to take them along to their houses as known as the domestication। और धीरे धीरे उसने उसको अपने साथ अपने घरों के पास रखना शुरू कर दिया, जिसको डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। और इसी टर्म को हम स्टोरिंग एनिमल्स कहेंगे। बिकॉज स्टोरिंग एनिमल्स, इफ वी डोमेस्टिकेट द एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, उनका घरेलूकरण करते हैं, या फिर टेम दी एनिमल्स और ब्रीड दी एनिमल्स, इट मींस दैट कि हम लोगों ने उनको टेम इसलिए किया, पालतू इसलिए किया कि उनका हमारे जीवन में उपयोग है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो टर्म लेंगे स्टोरिंग एनिमल्स, उसमें किसी एनिमल को स्टोर करके नहीं रखना है, बल्कि दी एनिमल्स दैट वी आर डोमेस्टिकेटेड, जिनको हमने पालतू बनाया, उनको जो हमने अपने यूज के लिए फॉर द पर्पस ऑफ अ फूड, मीट, मिल्क एक्सेट्रा, दैट इज नोन एज द स्टोरिंग एनिमल्स। और उसके बाद हम लोग ये स्टडी करेंगे कि आखिर ये फर्स्ट हार्डर और फार्मर्स जो थे, स्टार्टिंग जो थी, इनकी बिगिनिंग थी, वो क्या थी। फर्स्ट फार्मर्स एंड हार्डर, ठीक है। आरंभिक किसान तथा पशुपालक।
यहाँ पर हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर उस समय आरंभिक किसान तथा पशुपालक ये क्या था, यानी कि सबसे पहला किसान जब उसने स्टार्टिंग किया था, प्रोडक्शन स्टार्ट किया या पशुपालन स्टार्ट किया, वो क्या चीज़ थी। एक्चुअली दीज थिंग्स हैव बीन फाउंड और एक्सकेटेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट और द साइंटिस्ट। इन चीज़ों का जो पता चलाने वाले लोग होते हैं वो उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। और दे हैव एक्सकेवेटेड द थिंग्स कि किस तरह से उसमें जो चीज़ें थी जो है सामने आई, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें एक चीज़ और, ग्रेन एंड बोन्स साइट। तो यहाँ पर ये हमें थोड़ा ज़्यादा जो है क्लियर हो सकता है, जैसे कि वेट, बर्ले, sheep, goat, meerkat present in Pakistan। तो जैसे कि हम लोग ये देख सकते हैं कि हम बात कर रहे थे कि पहला किसान जब आरंभिक हुआ कैसे हुआ और हाइडस पशुपालक कैसे बना। एज दी archaeologists have studied and excavated the sites, they have find the remains। तो उनको कुछ remains मिले हैं which tell us about that there was the production in the subcontinent। पूरे उपमहाद्वीप में उस समय जो फसलें थी कुछ बीजी जा रही थी, बोई जा रही थी। and the first site or place or a village that came to be known, that is known as मेहरगढ़। और ग्रेन जो फसल और बोन्स, वहां पर जो फसलें जो प्राप्त हुई हैं, दैट वाज दी वीट एंड बर्ले, गेहूं और जौ। और बोन्स जो है हड्डियां मिली हैं वहां पर, वो मिली हैं शीप और गोट की, भेड़ और बकरी की। और ये जो साइट है दैट इज ऑफ मेहरगढ़, फर्स्टली केम टू एक्सिस्ट एज अ विलेज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, जो कि आजकल पाकिस्तान में है। एंड दैट वाज इन्वेंटेड ड्यूरिंग द इंडस सिविलाइजेशन। जब सिंध घाटी की सभ्यता की खुदाई हुई, खोज हुई, तो उस समय ये जो चीज़ थी वो थी सामने आई। ओके, तो इसमें ये हमने जो स्टडी किया वो हमने ये किया है कि उस समय सबसे पहले जो फसल होने का प्रमाण मिला है वो खुदाई करने से मेहरगढ़ में, जहाँ पर हमें इस चीज़ के रिमेन्स मिले हैं फसलों के, जहाँ से पता चलता है कि वहाँ पर सबसे पहले गेहूँ जौ की जो थी उत्पादन किया जाता था, और भेड़ और बकरी के चिन्ह भी मिले हैं। और ये जो जगह है वो अभी पाकिस्तान में है, जिसको कि मेहरगढ़ कहा जाता है। ओके, एंड नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज अ सेटल्ड लाइफ। A settled life, settled life, or you can say that a stable life। ठीक है, जिसको हम कहेंगे एक व्यवस्थित जीवन। So as we have studied in the previous chapter and discussed also, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है और डिस्कस भी किया है कि at that time the man was a wanderer, he was wandering here and there was no permanent place for him। उसके लिए कोई एक पक्की जगह नहीं थी, वो घुमक्कड़ था, इधर उधर घूमता रहता था इन द सर्च ऑफ द फूड, अपने भोजन की तलाश में, और फॉर द रिक्वायर्ड थिंग्स या कुछ और दूसरी चीज़ों की तलाश में। बट as he learned the skill of farming and herding, so his life became totally changed। Now he became stable at the one place। That was the reason behind that। उसने एक जगह पर रहना परमानेंट शुरू कर दिया, because the crops he was sowing or seeds he was sowing, he has to look after the plants and weeding and watering also। तो उसको क्या करना था कि look after crops, okay, watering
breeding, okay, safe from wild animals. इस कड़ी में चौथा इंसान था, उसने क्या करना था कि उसने लुक आफ्टर द क्रॉप्स, जो जिस पर्टिकुलर जगह पर उसने वो फसल पैदा की है उसने उसकी देखभाल भी करनी थी, फसलों को पानी भी देना था, फसलों की जो थी छटाई भी करनी थी, जो वहाँ पर जिसको नदीन बोलते हैं या एक्स्ट्रा प्लांट पौधे वगैरह बीच में उग जाते हैं या घास उग जाती है उसको निकालना, वीडिंग, सेव फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, फसलों को जंगली जानवरों से भी बचाना था. So that he has started to settle particularly on a one place. तो उसने एक खास जगह पर रहना ही शुरू कर दिया. That was the new era of life. That was the new way of life. और एक settled life जो थी, एक जिसको कह लें स्टेबल लाइफ जो थी, वो उसने जो थी जीनी अब शुरुआत कर दी थी. तो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द स्टोन टूल्स. स्टोन टूल्स, पाषाण के औजार. As we know that it was also known as the Stone Age, इसको पाषाण युग कहते थे. एंड फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज, जो प्राचीन पाषाण युग था, तब से स्टार्ट होकर, जो कि हमने पहले भी चर्चा की थी, स्टार्टेड फ्रॉम 150 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो, जो 150 मिलियन साल पहले से लेकर 12,000 मिलियन साल तक का समय रहा. दैट वाज द पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको प्राचीन पाषाण युग कहते थे. उस समय में जो थे स्टोन टूल्स जो थे बनने शुरू हो चुके थे. ओके, एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म वाज पैलियोलिथिक, Paleolithic period, and second one Mesolithic period, and third one Neolithic period. तो इन तीनों की अगर हम चर्चा करें तो तीनों में, बिकॉज द थ्री आर रिलेटेड टू द स्टोन, तीनों ही पाषाण से संबंधित हैं, पत्थर से संबंधित हैं. तो इन तीनों टाइम पर ही जो टूल्स बन रहे थे वो पाषाण के बनते थे, पत्थर के. यस, इट कैन बी से दैट, लेकिन ये कहा जा सकता है द टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड, जो प्राचीन पाषाण युग में बनने वाले जो टूल्स थे, दे वर डिफर फ्रॉम द मेसोलिथिक एज एंड आल्सो डिफर फ्रॉम द नेलोथिक पीरियड. इन नेलोथिक पीरियड the stone was used as a polished and a very curved or edged. तो हम कह सकते हैं कि जो उस समय स्टोन था न्यूलिथिक पीरियड में, वो काफ़ी तेज धार वाला और शाइनिंग वाला यूज होता था और उसको पॉलिश भी किया जाता था. एज वेल एज इन सम प्लेसेस, डोंट फॉरगेट दैट इन सम प्लेसेस there are signs of bone tools also. कई जगह पर हमें ये चिन्ह मिले हैं जहाँ पर पता चलता है कि हड्डियों से भी जो थे औजार बनते थे, लेकिन ज़्यादातर जो औजार थे उस समय पत्थर के बनते थे. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द आयरन, लोहे की खोज से पहले, because due to the agriculture and farming as well as hunting, there was the need of weapons and tools which were mostly created by the stone, जो ज़्यादातर जो थे पत्थर से बने होते थे. Okay, now we'll talk about the tribes and their customs, जिसको हम कहेंगे कबीला.
तथा उनके रिवाज। So according to me, firstly you have listened about the tribe. आपने ट्राइब के बारे में सुना होगा, आपने कबीला शब्द सुना होगा। ओके, सो the people who were doing the agriculture, farming and hunting or breeding the animal, they were actually living as a tribes. वो लोग कबीले के रूप में रहते थे, कबीले के रूप में। और कबीला क्या है? कबीला क्या है? They people are living in groups in one particular village, and the families were very well known to each other. परिवार एक दूसरे से अच्छी तरह से जानते थे। They were having the blood relations also. They were having the 2 or more generations. तो वहाँ पर 2 या 3 पीढ़ियों के जो लोग थे इकट्ठे मिलकर जैसे एक गांव में एक समूह में रहते थे, तो उसको ट्राइब्स कहते थे। एंड दे पीपल वर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और उन लोगों के जो थे रीति रिवाज थे वो भी अपने अपने थे। दे वर हैविंग देयर ओन फोक, उनकी जो गाथा थी वो अपनी थी। दे वर हैविंग देयर ओन लैंग्वेज, देयर ओन म्यूजिक एंड ओन ट्रेडिशंस। उनके जो उस समय उनके सभ्याचार जो थे, सभ्याचार से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो अलग अलग उनकी अपनी थी, उनकी भाषा अपनी थी, उनका संगीत अपना था। और क्या होता था कि मोस्टली हैड, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, देयर वाज वन पर्टिकुलर हेड ऑफ दैट ट्राइब्स। इन कबीलों का एक सरदार हुआ करता था। एंड ऑफन ही वाज, या कह लो ही इज एन old and experienced man। कि हम कह सकते हैं कि उनका जो मुखिया होता था वो एक बहुत ही योग्य व्यक्ति होता था, काफी उम्र का होता था और अनुभवी होता था। एज वेल एज वी कैन से दैट देयर कैन बी और यंग वॉरियर, या कोई जवान योद्धा हुआ करता था उनका नेता। ओके, सो एंड वी कैन आल्सो से दैट द पीपल वर लिविंग इन द ग्रुप्स इन वन ट्राइब। वो लोग एक कबीले के रूप में रहा करते थे, लेकिन कबीले के रूप में रहते हुए दे वर वी कैन से दैट दे वर कंट्रीब्यूटिंग ईच एंड अदर वर्क। वो हर काम में कंट्रीब्यूशन करते थे। लेडीज और वुमेन आल्सो हेल्पिंग द मेन। जो औरतें थी वो भी आदमियों की सहायता करती थी। चिल्ड्रन वर आल्सो बिजी इन फीडिंग और फ्लाइंग और ड्राइविंग द एनिमल्स एंड बर्ड्स और टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स आल्सो। बच्चे जो थे वो भी उसमें इस काम में जो थे पूरी अपनी सहायता किया करते थे। नाउ विल स्टडी अबाउट द वन ऑफ द प्लेस। ओके, हम इस एक प्लेस की स्टडी करेंगे जहाँ पर ये चीज़ जो है हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। दैट इज अर्लियर हम वी हैव डिस्कस्ड, पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। द साइट मेहरगढ़, मेहरगढ़ दैट इज इट इज सिचुएटेड in the plains of Puran Pass, one of the most important route into ईरान। तो जो मेहरगढ़ है उस पर हमने पहले भी चर्चा की, अभी हम डीपली थोड़ी और इस पर चर्चा करेंगे, बिकॉज दैट इज द वेरी फेमस प्लेस एंड अ फेमस साइट एक्सकवेटेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। क्योंकि विद्वानों ने जो इसकी खुदाई की है तो इस जगह का महत्व बहुत ज़्यादा है। इट इज़ आल्सो नोन एज द फर्स्ट एक्सिस्टिंग विलेज। जो पहला गांव जो था सामने आया वो भी ये माना जाता है। एंड इट इज हैज बीन ऑब्जर्व दैट, ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि मोस्टली देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स वर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो थे वो फसलें जो है तरह तरह की पैदा करते थे मेहरगढ़ में। और ये जो जगह है ये बुरान पास जो है उसके जो मैदान हैं वहाँ पर
एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रास्ता ईरान को जाता है वहाँ पर ये जो जगह है स्थित है। और हम लोग तो ये भी चर्चा करेंगे हाउसेस कि मेहरगढ़ में जो हाउसेस मिले हैं वो किस तरह से मिले हैं। तो वहाँ पर जो हाउसेस मिले हैं अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। So two type of shapes have been found in the Mehergarh related to the houses. The first is scale. Second is rectangle. तो दो तरह के जो है वहाँ पर घर हमें जो है मिले हैं। One is of in the scale shape and other is in the rectangular shape. But it is clear that एक चीज साफ है, there were the houses along with a lot of rooms. वहाँ पर जो घर थे उनमें काफी सारे कमरे पाए जाते थे। And when the archaeologists have excavated the dead bodies or the remains, they have find that the people buried many things along with the dead person, कि मृत व्यक्ति के साथ ये लोग काफी चीजों को दफन कर देते थे। इट इज क्लियर दैट, तो यहाँ से हमें क्लियर होता है दे पीपल बिलीव द न्यू लाइफ आफ्टर द डेथ, कि ये लोग मरने के बाद आगे वाले जीवन पर निर्भर करते थे, उसमें विश्वास जो है इनका था। एंड इन वन साइड देयर हैव बीन फाउंड the bones or skeleton of the goats along with the dead person. एक जगह पर एक मृत व्यक्ति के साथ कुछ बकरियों के जो है हड्डियां या अवशेष मिले हैं, जहां से ये पता चलता है कि उन लोगों को इसलिए दफनाया गया साथ में बकरियों को, ताकि वो व्यक्ति अपने अगले जीवन में उनका फायदा ले सके। सो इट इज क्लियर दैट द पीपल बिलीव द न्यू लाइफ आफ्टर द डेथ। And now that is the very important topic that we are going to discuss now, that is earlier and later level. Earlier and later level, पहले तथा बाद का सत्र। As you know that the archaeologist or the scientist who excavated the different type of sites, जो भी विद्वान हैं या पुरातत्व खोज करता है, जब वो खोज करते हैं तो वो बताते हैं कि ये चीज़ जो है यहाँ पर इतनी पुरानी पाई गई है, ये इतनी पुरानी पाई गई है, इट हैज़ बीन फ्रॉम दैट लास्ट दिस टाइप ऑफ ईयर्स, इतने सालों से ये चीज़ पाई जा रही है, ये इतने सालों से, ये अभी लेटर है, ये इतनी प्राचीन है। तो हाउ दे फाइंड आउट दी थिंग्स, उनको ये चीजें कैसे पता चलती हैं। सो हियर वी क्लियर टू थिंक अबाउट इट। व्हेन द एंशिएंट पीपल वर लिविंग इन देयर हाउसेस, जब प्राचीन लोग अपने घरों में रहते थे, व्हेन दे वर throwing the extra or the wastage things as well as they rebuild their houses, जब वो अपनी एक्स्ट्रा फालतू चीजें कूड़ा करकट फेंकते थे जिससे वो इकट्ठी होती जाती थी, और दे रीबिल्ड देयर हाउसेस, या वो अपने मकानों को जो था दोबारा बनाते थे, उसकी कंस्ट्रक्शन जो था दोबारा करते थे। सो इट क्रिएटेड द माउंट, तो एक तरह का वो टिल्ला बन जाता था ऐसे। तो ये एक माउंट बन गया, एक टीला बन गया। तो टीले में ये लेयर बन गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहां पर जो रहेगा सबसे नीचे जो है माउंट के, जब खुदाई होगी सबसे लास्ट पे जो होगा ये होगा अर्लियर लेवल, और जो सबसे ऊपर रहेगा वो होगा लेटर लेवल,
और ये होगा मीडियोकर बीजकालीन। तो इस तरह से जो खोज करता है, जो विद्वान है, वो पता लगाते हैं कि कोई चीज़ जो है उसका अनुमान लगाते हैं समय का कि वो कितनी पुरानी है। सेम वे दे archaeologists have discovered or excavated the sites of Harappa and Mohenjo-daro and the Indus civilization। जिस तरह से उन्होंने सिंध घाटी की सभ्यता की खोज हुई जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसमें कई जो थे स्पेशल साइट्स पर देयर लोथल, रंगपुर, चौहंदड़ो एक्सेट्रा। तो उन चीज़ों की जो खुदाई की गई तो उनका अनुमान जो है विद्वानों ने लगाया कि कोई चीज़ वहाँ पर जो है कितनी पुरानी पाई गई है। और जैसे सुटकोड़ा नाम का स्थान था जहाँ पर ये था कि जहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं कि यहाँ पर घोड़ा सबसे पहले पाया गया और कितनी देर पहले पाया गया। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो दे केम टू नो अबाउट दिस थिंग, अबाउट दिस मेथड ऑफ माउंट। एक टिल्ले की मदद से जब वो नीचे वाली जो सतह होगी वो जब बहुत पुरानी पहले की बात होगी अर्लियर, और जो ऊपर की आएगी लेटर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। Hope that you have understood well, and if you have liked and if you want to want to gain a more and more knowledge through our channel, so you can subscribe our channel. Till that,